हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज का जो विषय है हमारे इस कार्यक्रम का वो है शुभ मुहूर्त अक्टूबर 2023। जी हाँ, अक्टूबर 2023 के महीने में जिन जिन शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त की समय अवधि, शुभ तिथि क्या निकलने वाली है, क्या निकल रही है, इसके विषय में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आप इस हमारे कार्यक्रम को, हमारे इस चर्चा को अंत तक सुने। अगर आपके अंदर भी जिज्ञासा है कुछ अच्छे शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्तों को जानने की और उनके शुभ तिथियों के जानने के विषय में, अगर आप भी कुछ ऐसी जिज्ञासा रखते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। तो प्रिय साथियों, आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि अक्टूबर 2023 के इस महीने में आप अपने शुभ कार्य, जैसे कि नवजात शिशु का नामकरण हुआ, बच्चों का मुंडन हुआ, नवीन वाहन खरीदना है या सेकंड हैंड वाहन खरीदना है या बेचना है, उनकी खरीद करनी है या बिक्री करनी है, गृह प्रवेश करना चाहते हैं या कोई अपना नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, चाहे वो एक छोटी ठेली से लेकर बड़ा कारखाना ही क्यों ना हो, उनके लिए शुभ तारीख है। फिर शुभ विवाह अगर आप करना चाहते हैं अक्टूबर में, उसके लिए शुभ मुहूर्त, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उसके लिए शुभ तारीख हैं और उनके मुहूर्त, और भूमि पूजन करवाना चाहते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के बाद, अगर आप कोई नया निर्माण शुरू करना चाहते हैं तो भूमि पूजन और उसका गृह निर्माण के लिए शुभ मुहूर्त की तारीखें और उसके मुहूर्त के समय क्या हैं, और शुभ तारीखें और शुभ समय में पड़ने वाले किन किन शुभ मुहूर्तों में आपको अपने शुभ कार्य संपन्न करने चाहिए, इसकी जानकारी देंगे ताकि आपके सभी उपरोक्त शुभ कार्य सही समय पर सही प्रकार से संपन्न हो सके और भविष्य में आपको उनके अच्छे से अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो आज की इस चर्चा के दौरान हम आपको ये विस्तार से बताने वाले हैं इस विषय में, और हमारे इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक और अंत तक देखें। तो प्रिय साथियों, इस वीडियो को बनाने के पीछे, जैसा कि आप जानते हैं, विशेष रूप से हमारा एक उद्देश्य यही होता है कि आपको उन सभी शुभ कार्यों के शुभ मुहूर्तों के विषय में पूरी जानकारी इस अकेले एक वीडियो के द्वारा प्राप्त हो सके, इधर उधर आपको ना जाना पड़े, और आप सबसे पहले जो ये वीडियो हमारा आने वाला है, इसको हम पब्लिश करने जा रहे हैं, अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें ही आपको सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी शुभ मुहूर्तों से संबंधित, और शुभ कार्यों के जो कौन कौन से वो शुभ मुहूर्त हैं, क्या उनकी तिथि है और क्या उनके मुहूर्तों के समय हैं, ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वार सिद्धि योग के विषय में, उसके बाद फिर बात होगी अमृत सिद्धि योग, और फिर रवि योग, रवि पुष्य योग के विषय में, कि इन शुभ योगों में आप अपने वो कौन कौन से कार्य हैं, शुभ कार्य जिनको आप संपन्न कर सकते हैं। और इस माह गुरु पुष्य योग नहीं पड़ रहा है प्रिय साथियों। तो साथियों, अब शुरुआत करेंगे सर्वार सिद्धि योग को लेकर के। सबसे पहले हम सर्वार सिद्धि योग के विषय में ही आपको जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सर्वार सिद्धि योग क्या है साथियों। ये योग कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कोई व्यापारिक, कोई आपने कोई काम करना है, स्टार्ट करना है, या व्यापारिक गतिविधि, या राजकीय कोई अनुबंध करना है, सरकार से संबंधित कोई सरकारी कोई आप अनुबंध करने जा रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं, कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं, यानी किसी प्रकार का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है या डील है, टाई अप है, या फिर कोई परीक्षा आदि में बैठने जा रहे हैं, या फिर कोई नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं, या नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर चुनाव आदि। अब चुनाव का भी माहौल बनता जा रहा है, तो चुनाव के लिए भी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, चुनाव में आप खड़े होना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए वो कौन सा दिन शुभ रहेगा जिस दिन आप अपने चुनाव के लिए आवेदन करें जाकर के इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी एक तरीके से आवेदन, कौन सी वो शुभ तारीख होगी, वो भी हम आपको बताएंगे। और सामान की कोई अगर खरीदारी करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ विशेष प्रकार का कोई सामान खरीदना चाहते हैं, या किसी सामान की बिक्री करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, या कोई आप किसी के ऊपर कोई मुकदमा आदि करना चाहते हैं, सवारी खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन, या फिर वस्त्र आभूषण आदि की खरीदारी आप करना चाहते हैं, ये सारे कार्य सर्वार सिद्धि योग में किए जा सकते हैं। लेकिन इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है
अगर आप अब ऐसा नहीं है कि सर्वार्थ सिद्धि योग की आपने शुभ तिथि तो देख ली, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। किन उन शर्तों का भी आपको पूरा पालन करना है। क्या है वो शर्तें कि एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर आप किसी भी शुभ तारीख में सर्वार्थ सिद्धि योग जिसमें पड़ रहा है और उसके जो शुभ मुहूर्त की जो समय अवधि है उसमें इन जो भी हमने कार्य बताए हैं इनसे कोई भी संबंधित एक कार्य अगर आप संपन्न करना चाहते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रख लें कि गुरु, बृहस्पति या शुक्र उस दौरान अस्त तो नहीं है। जी हाँ, या फिर कोई अधिमास, मलमास या पुरुषोत्तम मास तो नहीं चल रहा है। हालांकि इस अक्टूबर में आपकी सुविधा और जानकारी के लिए कहना चाहेंगे कि गुरु या शुक्र में से कोई अस्त नहीं है, ना ही कोई पुरुषोत्तम मास जिसको हम मल मास या अधिमास भी कहते हैं वो भी नहीं चल रहा है, वो समाप्त हो चुका है अगस्त के महीने में। तो सभी सर्वार्थ सिद्धि योग का आप चयन कर सकते हैं। जो भी डेट्स हम आपको सर्वार्थ सिद्धि योग जिन जिन तारीखों में सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, निकल रहा है और उनके मुहूर्त समय की अवधि निकल रही है, उनमें से आप किसी भी तिथि का चुनाव अपने लिए कर सकते हैं। इनमें से कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जिसका भी हमने चर्चा में जिक्र किया है। वैसे अब आपको जो सर्वार्थ सिद्धि योग के हम डेट्स देने जा रहे हैं उनको आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। वैसे आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए जो भी शुभ कार्यों के शुभ मुहूर्त की समय अवधि, उनकी शुभ तिथि हम आपको बताएंगे, उनके सभी के अलग अलग चार्ट भी ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो यदि आपको कहीं हमारे जो भी हम बोल रहे हैं उसमें कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ क्लियर नहीं होती हैं चीज़ें, तो आप चार्ट के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आप ही की सुविधा के लिए ऐसा हमने किया हुआ है। साथियों, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो सर्वार्थ सिद्धि योग अक्टूबर 2023 में किन किन तारीखों में निकल रहा है वो तारीख बताएंगे, कौन सा वार होगा और उन तिथियों में कब से कब तक वो शुभ मुहूर्त का समय अवधि होगा, ये जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। ये आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। पहला है सर्वार्थ सिद्धि योग अक्टूबर 2023 में 1 अक्टूबर को निकलेगा, रविवार का दिन होगा और ये प्रातः सूर्य उदय से आरंभ होकर के शाम को उसी दिन 7:28 तक रहने वाला है। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग 3 अक्टूबर सन 2023 को दिन मंगलवार होगा, उस दिन आरंभ होगा प्रातः सूर्य उदय से और ये भी उसी दिन शाम के 6:04 तक बना रहेगा। फिर ये तीसरा सर्वार्थ सिद्धि योग 4 अक्टूबर सन 2023 को दिन बुधवार होगा, उस दिन भी ये सूर्य उदय से योग आरंभ हो जाएगा सर्वार्थ सिद्धि योग और 5 अक्टूबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक ये बना रहेगा। फिर ये 6 अक्टूबर सन 2023 को उस दिन शुक्रवार का दिन होगा, उस दिन ये रात्रि के 9:32 से आरंभ होगा। जी हाँ, 6 अक्टूबर को, और ये 7 अक्टूबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा, यानी कि रात रात में रहेगा ये 6 अक्टूबर को। और 8 अक्टूबर 2023 को दिन रविवार होगा, उस दिन ये प्रातः सूर्य उदय होने से सर्वार्थ सिद्धि योग की आरंभ मतलब शुरुआत होगी और ये उस दिन रात्रि के 2:45 तक बना रहेगा। फिर ये 18 अक्टूबर को दिन बुधवार होगा, उस दिन ये प्रातः सूर्य उदय से आरंभ होकर के रात्रि के 9:01 तक रहने वाला है। जी हाँ, फिर ये 22 अक्टूबर को रविवार का ही दिन होगा, सूर्य उदय होने से ये आरंभ हो जाएगा और शाम के 6:44 तक बना रहेगा 22 तारीख को, 22 अक्टूबर को। फिर ये 23 अक्टूबर को दिन सोमवार होगा, उस दिन भी ये प्रातः सूर्य उदय से आरंभ होकर के सर्वार्थ सिद्धि योग शाम के 5:14 तक रहेगा। और इसके बाद फिर ये 27 अक्टूबर को दिन शुक्रवार होगा, प्रातः 9 उस दिन ये 25 से आरंभ हो जाएगा सर्वार्थ सिद्धि योग और 28 अक्टूबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। और अक्टूबर की जो अंतिम तारीख होगी वो 31 अक्टूबर होगी, जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, उस दिन मंगलवार का दिन होगा और ये उस दिन प्रातः 4:01 से आरंभ होकर के और प्रातः सूर्य उदय होने तक ही बना रहेगा, कुछ घंटों के लिए। तो ये जो हमने आपको शुभ तिथि बताई, शुभ तारीखें दी हैं और उनमें शुभ मुहूर्तों की जो समय अवधि है ये सर्वार्थ सिद्धि योग को लेकर के है अक्टूबर 2023 में। अब हम आगे आपसे बात करेंगे नंबर 2 अमृत सिद्धि योग के विषय में। अमृत सिद्धि योग क्या है? देखिए साथियों, अमृत सिद्धि योग जो है इसको कैसे परिभाषित करना है, इसको कैसे समझना होगा। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में जो संपन्न किए जाने वाले शुभ कार्य हैं उनके अतिरिक्त जो शुभ कार्यों के विषय में हमने आपको बताया था कि कौन कौन से शुभ कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में आप संपन्न कर सकते हैं, उनके अतिरिक्त कौन से वो कार्य हैं जो
अमृत सिद्धि योग में आप संपन्न कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि प्रेम विवाह करना, जैसे कि विदेश यात्रा का होना, या फिर किसी कार्य की आप सिद्धि के लिए कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो ऐसे कार्यों के लिए अमृत सिद्धि योग देखा जाता है। और आपको बताना चाहते हैं कि यदि सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग एक ही दिन में, एक ही समय में दोनों ये योग पढ़ रहे हों, तो फिर इनके जो शुभ फल हैं वो बहुत अत्यधिक हो जाते हैं। बहुत अधिक शुभ परिणामों की प्राप्ति जातक को होती है अब जिस दिन सर्वार्थ सिद्ध और अमृत सिद्ध योग दोनों एक ही तिथि में पढ़ रहे हों। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है? कि अमृत सिद्ध योग के दिन कुछ ऐसी तिथियां बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में कि जिनको वर्जित माना गया है शुभ कार्यों के लिए, यानी कि जिनको शुभ नहीं माना गया किसी भी मायने में, उन तिथि को। मान लीजिए सर्वार्थ सिद्धि योग भी पढ़ रहा है, अमृत सिद्धि योग भी पढ़ रहा है, लेकिन वो जिस तिथि को वर्जित माना गया है वो तिथि उस दिन पड़ गई, तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। फिर उस दिन आप वो शुभ कार्य ना करें, यही हम आपको बताना चाहते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं वो कौन सी अशुभ तिथि हैं जिनको वर्जित माना गया है, शुभ नहीं माना गया है। तो रविवार से लेकर के शनिवार के दिन तक, पंचमी तिथि से लेकर और एकादशी तक, यानी कि पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी, लगातार, बीच में कोई तिथि ऐसी नहीं है। पंचमी से लेकर सीधे एकादशी तिथि तक ये जितनी तिथि हैं ये सब वर्जित मानी गई हैं। मान लीजिए कि जिस दिन सूर्य सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, अमृत सिद्धि योग भी है, लेकिन इन पंचमी से लेकर के और एकादशी तक कोई भी एक तिथि उस दिन अगर पड़ रही है और रविवार से लेकर शनिवार का कोई दिन है, तो फिर आप उस दिन बेशक चाहे सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों ही क्यों ना हो, फिर आप अपने शुभ कार्य ना करें, क्योंकि उनके शुभ परिणाम फिर प्राप्त आपको नहीं होने वाले। तो ऐसे उदाहरण के लिए आपको हम बता देते हैं, जैसे कि रविवार का दिन हुआ और हस्त नक्षत्र हुआ तो अमृत सिद्धि योग बन गया, और या फिर सोमवार का दिन हुआ और मृगशिरा नक्षत्र हुआ तो फिर अमृत सिद्धि योग बना। तो परंतु यदि रविवार के दिन पंचमी तिथि और सोमवार को षष्ठी तिथि या एकादशी तक कोई दूसरी तिथि पड़ जाए, तो फिर इन तिथियों में जैसा मैंने कहा कि सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग पूरी तरीके से दूषित माना जाएगा। यह है अमृत सिद्धि योग की परिभाषा। तो आइए अब आपको बताना चाहेंगे कि इस अक्टूबर 2023 में वो कौन कौन सी तारीखें हैं, शुभ तारीख, जिसमें अमृत सिद्धि योग बन रहा है। और ये जो 2 तारीखें हम आपको बताने जा रहे हैं, अमृत सिद्धि योग वाली 2 तारीखें हैं, निकली हैं अक्टूबर 2023 में। इन दोनों तारीखों में सर्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ रहा है। जी हाँ, और तिथि भी जो है वो अशुभ तिथि कोई नहीं पड़ रही पंचमी से लेकर एकादशी तक। जैसे कि अभी पहला जो शुभ तारीख है अमृत सिद्धि योग की वो 18 अक्टूबर 2023 है। उस दिन बुधवार का दिन है और इसका जो शुभारंभ है वो प्रातः सूर्य उदय से ही आरंभ हो जाएगा। अमृत सिद्धि योग का जो शुभारंभ है और रात्रि के 9:01 तक ये रहेगा। इस दिन चतुर्थी तिथि होगी। जी हाँ, और इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ रहा है, बहुत ही शुभ। तो 18 अक्टूबर जो है उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, अमृत सिद्धि योग भी है, शुभ तिथि भी है, चतुर्थी तिथि। तो इस दिन आप अपने शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो शुभ तारीख है अमृत सिद्धि योग की वो 27 अक्टूबर है 2023। उस दिन शुक्रवार का दिन रहेगा और इसका जो शुभ आरंभ है अमृत सिद्धि योग का 27 अक्टूबर को प्रातः 9:25 से इसका आरंभ हो जाएगा और 28 अक्टूबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक ये अमृत सिद्धि योग बना रहेगा। और 27 अक्टूबर को भी सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों ही पड़ रहे हैं। और इस दिन साथियों त्रयोदशी है। त्रयोदशी वो शुभ अशुभ तिथि नहीं है पंचमी से लेकर एकादशी तक, जिनको वर्जित माना गया है। तो ये वो 2 जो डेट्स हैं 18 और 27 अक्टूबर, इन दोनों में सर्वार्थ सिद्ध और अमृत सिद्धि दोनों योग पढ़ रहे हैं, बन रहे हैं। ये शुभ कार्यों के लिए जो जिनकी हमने बात की है आपको चर्चा के दौरान, जिनके नाम लिए हैं शुभ कार्यों के, वो आप कार्य अपने भली भांति संपन्न कर सकते हैं। तो नंबर 3 रवि योग क्या है और रवि योग में हमें या हमारे जातकों को कौन से वो शुभ कार्य हैं जिनको करना चाहिए इस रवि योग में। तो रवि योग की क्या परिभाषा है साथियों? रवि योग किसको कहते हैं? देखिए, रवि योग का मतलब बहुत आसान है, बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया गया है कि रवि योग का मतलब ये होता है
कि कोई भी आप शुभ कार्य के लिए कोई शुभ मुहूर्त निकलवा रहे हैं या जान रहे हैं, और मान लीजिए कि वो शुभ मुहूर्त, कई बार क्या होता है कि शुभ मुहूर्त जब भी निकाले जाते हैं उसमें तिथि भी देखी जाती है, शुभ तिथि जो होनी चाहिए, वार भी देखा जाता है कि दिन कौन सा है, नक्षत्र भी देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन और तभी वो शुभ मुहूर्त निकलता है। तो रवि योग का क्या रोल है? रवि योग का ये रोल है कि जो भी शुभ मुहूर्त आप किसी भी शुभ कार्य के लिए निकाल रहे हैं और उसमें अगर इन तीनों में से किसी भी एक में कोई दोष पड़ रहा है, मान लीजिए तिथि का दोष पड़ रहा है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं मुहूर्त वाले दिन उस तारीख में, और आप उसी डेट में वो कार्य अपना करना चाहते हैं, मजबूरी कोई है आपके साथ, लेकिन क्या हो रहा है कि आपको बताया गया है कि ये तिथि जो है वो दूषित है, तो इसलिए वो शुभ मुहूर्त बिगड़ रहा है। तो ये रवि योग ऐसे ही चीज़ों के लिए काम आता है। किन बातों के लिए? कि आपके शुभ मुहूर्त में यदि तिथि दूषित है या वार दूषित होने के कारण शुभ मुहूर्त बिगड़ रहा है, या नक्षत्र दूषित होने के कारण, मतलब वो नक्षत्र नहीं है जो नक्षत्र चाहिए शुभ मुहूर्त के लिए, कुछ कोई और दूसरा नक्षत्र है जो कि उसके लिए वर्जित माना जाता है। तो तिथि हुआ, वार हुआ या नक्षत्र, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ गड़बड़ है या तीनों ही गड़बड़ हैं। तो अगर ऐसा है और उसी दिन अगर रवि योग भी पड़ रहा है, जी हाँ, तो ये तिथि, वार या नक्षत्र से बने हुए दोषों को दूर कर देता है, अगर रवि योग भी उसी समय पर पड़ रहा है, उसी दिन। ये रवि योग का ये महत्व है। और इसमें काम कौन से आप कर सकते हैं शुभ कार्य? अगर खाली रवि योग में ही कोई शुभ कार्य ही आप करना चाहते हैं, तो रवि योग में ही करना चाहते हैं, तो रवि योग में आप क्या कर सकते हैं? आप अन्न का दान कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप, बहुत लोग गौ दान करते हैं, रवि योग के दौरान गौ का दान करना, उसका बहुत अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। या फिर आप भूदान करते हैं, आजकल तो भूदान बहुत कम करते हैं, कोई बिरला होगा जो भूदान करता होगा, जो धरती का दान करता होगा, जमीन का। और सरकारी क्षेत्रों में अगर आपने कोई कहीं ज्वाइन करना है, कोई गवर्नमेंट जॉब है या आपकी ट्रांसफ़र हुई है, आपको कहीं नई न्यू डेस्टिनेशन पे जाकर के वहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग करनी है अपने काम की, तो वहाँ पर, या फिर कोई प्रतिष्ठित पद ग्रहण करना चाहते हैं, तो ऐसे जो कार्य हैं, शुभ कार्य, ये रवि योग के दौरान किए जा सकते हैं। अब इस अक्टूबर 2023 में रवि योग कौन कौन सी तारीखों में पड़ रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, पहला रवि योग 4 अक्टूबर सन 2023 को, दिन बुधवार होगा। उस दिन ये शाम को 6:29 से आरंभ होकर के 5 अक्टूबर की शाम 7:40 तक बना रहेगा। फिर ये दूसरा रवि योग 17 अक्टूबर 2023 को, दिन मंगलवार होगा। उस दिन ये शाम के 8:31 से लेकर रात्रि के 9:01 तक ही रहेगा। फिर ये 19 अक्टूबर को रवि योग आरंभ होगा। उस दिन गुरुवार का दिन होगा, और कब से आरंभ होगा? रात्रि के 9:04 से आरंभ होकर के 20 अक्टूबर की रात्रि 8:41 तक ये योग बना रहेगा। जी, इसके बाद 22 अक्टूबर को रवि योग आरंभ होगा, रविवार के दिन, और शाम के 6:44 से लेके ये 24 अक्टूबर की शाम 3:28 तक बना रहेगा। जी, इसके बाद फिर ये 24 अक्टूबर को रवि योग का आरंभ होगा। उस दिन मंगलवार का दिन होगा, और उस दिन ये शाम के 6:26 से आरंभ होकर के 25 अक्टूबर की दोपहर 1:30 तक बना रहेगा। और अंत में इस महीने के ये 27 अक्टूबर को, यानी कि 27 अक्टूबर 2023 को, उस दिन शुक्रवार का दिन होगा। उस दिन ये प्रातः 9:25 से आरंभ होकर के 28 अक्टूबर की प्रातः 7:31 तक बना रहेगा। तो ये थी वो रवि योग जिनमें पड़ेगा, जिन शुभ तारीखों में, उनसे संबंधित जानकारी, उनके शुभ मुहूर्त की समय अवधि, जिसकी चर्चा भी हमने आपके साथ की है। अब वो आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, रवि पुष्य योग। ये बहुत कम पड़ता है, हर महीने नहीं पड़ता। ये हुआ, गुरु पुष्य योग हुआ, लेकिन इस अक्टूबर में रवि पुष्य योग पड़ रहा है। तो देखिए, रवि पुष्य योग क्या है? इस योग में आप क्या कर सकते हैं? इसमें एक बहुत अच्छा कार्य किया जाता है कि मान लीजिए घर में कोई परिजन बीमार है, रोगी है, और उसको किसी बड़ी बीमारी ने घेरा हुआ है, परेशान हैं आप, तो ये रवि पुष्य योग ऐसे कार्यों में काम आता है। इसका जो शुभ मुहूर्त और शुभ जो तिथि है, कि इस योग में, रवि पुष्य योग में,
कोई भी दवाई तैयार करना, यदि कोई आयुर्वेदिक या कोई यूनानी दवाई अगर आप बना रहे हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप रवि पुष्य अपने रोगी के लिए तो आप रवि पुष्य योग के दौरान बनवाएं, तैयार करवाएं। और उसी रवि पुष्य योग के दौरान ही रोगी को अगर ये दवाई दी जाती है, औषधि दी जाती है, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे वो आयुर्वेदिक है, यूनानी है, जो भी है, तो आप यानी कि रोगी को ये दवा बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। और इसके अतिरिक्त यदि आपने कोई यंत्र सिद्ध कराना है, कोई मंत्र सिद्ध करना है, या ये कोई तंत्र आदि सिद्ध करने हैं या उनका प्रयोग करना है, उनके लिए भी रवि पुष्य योग बहुत ही शुभ माना गया है। तो अब ये रवि पुष्य योग अक्टूबर 2023 में कब कब पड़ेगा? ये मात्र एक दिन पड़ेगा पूरे महीने में, अक्टूबर में। और ये इसकी जो शुभ तारीख है वो है 8 अक्टूबर सन 2023। दिन होगा रविवार। इसका शुभारंभ होगा प्रातः सूर्योदय से और ये 9 अक्टूबर की रात्रि के 2:45 तक बना रहेगा। अब आगे हम बात करेंगे आपसे पॉइंट नंबर 5 कि वाहन खरीदना चाहते हैं आप अपने लिए या अपना वाहन बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। अब उसके लिए आपको शुभ तारीख चाहिए अक्टूबर 2023 में। लेकिन साथियों, यहाँ पर हम आपको एक बात और भी बताना चाहते हैं इस जानकारी के साथ साथ कि ये सारी जानकारी हम वीडियो में देते हैं, सारे शुभ मुहूर्त देते हैं सभी शुभ कार्यों के लिए। उसके बावजूद भी कमेंट बॉक्स में हमारे कुछ मित्र लिखते हैं कि पंडित जी या गुरु जी, हमें वाहन खरीदना है, उसके लिए शुभ तारीख बता दीजिए। भाई वीडियो तो देखिए पूरा, उसमें तो हमने सारी जानकारी उपलब्ध है। अगर आप उस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो वो सारी जो आपको जानकारी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो वहाँ उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो ये हमारा आपसे सभी से अनुरोध है कि आप पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद जो अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है वो आप कर सकते हैं। तो देखिए, वाहन खरीदने या बेचने के लिए अब शुभ तारीखें अक्टूबर 2023 में कौन सी हैं? पहली जो शुभ तारीख है वो 4 अक्टूबर सन 2023, दिन बुधवार होगा और उस दिन ये प्रातः 6:15 से आरंभ होकर के 5 अक्टूबर की प्रातः 5:43 तक बना रहेगा। फिर ये वाहन खरीदने या बेचने के लिए दूसरी जो शुभ तारीख है वो 8 अक्टूबर निकल रही है 2023 में। उस दिन रविवार का दिन है और उस दिन ये योग जो शुरू होगा, शुभ मुहूर्त इसका प्रातः 10:15 से आरंभ होगा, जो रात्रि के 2:45 तक बना रहेगा। तीसरी शुभ तारीख जो है वाहन खरीदने बेचने के लिए है 15 अक्टूबर सन 2023। जी हाँ, रविवार का दिन है उस दिन। और उस दिन ये प्रातः 6:21 से शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होकर के रात्रि के 12:34 तक बना रहेगा। और अंत में 23 अक्टूबर सन 2023 को योग बन रहा है, सोमवार का दिन है। उस दिन ये शाम को 5:46 से आरंभ होगा शुभ मुहूर्त इसका, जिसमें आप वाहन खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। और ये फिर 25 अक्टूबर की दोपहर 12:34 तक बना रहेगा। तो ये थी वो शुभ तारीखें अक्टूबर 2023 में जिनका अभी हमने आपसे जिक्र किया है, जिन शुभ तारीखों में आप अपना वाहन खरीद सकते हैं अपने लिए या अपना वाहन बेच सकते हैं। अब आते हैं हम कि नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार की भी आपको शुभ तारीख जानने की जिज्ञासा है कि अक्टूबर में आप अपने नवजात शिशु का नामकरण संस्कार करना चाहते हैं, तो वो कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं जिसमें आप अपने शिशु का नामकरण संस्कार कर सकते हैं, और उन शुभ तारीखों में पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली शुभ तारीख है 1 अक्टूबर नवजात शिशु के नामकरण संस्कार के लिए। 1 अक्टूबर 2023 उस दिन रविवार का दिन होगा। उस दिन ये प्रातः 6:17 से आरंभ होकर के शाम के 7:27 तक बना रहेगा। फिर ये 4 अक्टूबर सन 2023 को बुधवार का दिन होगा। उस दिन भी ये योग बनेगा और उस दिन कब से बनेगा? प्रातः 6:19 से लेकर 5 अक्टूबर की शाम 7:40 तक ये रहेगा। और तीसरी जो शुभ तारीख निकल करके आ रही है वो 8 अक्टूबर सन 2023 है, शिशुओं के नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार के लिए। उस दिन रविवार का दिन है और उस दिन ये प्रातः 6:21 से लेकर 9 अक्टूबर की रात्रि 2:45 तक बना रहेगा। अगली जो शुभ डेट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है 13 अक्टूबर 2023। उस दिन शुक्रवार का दिन है और ये शुभ मुहूर्त का समय
नामकरण संस्कार के लिए आरंभ होगा दोपहर के 2:11 से लेकर के 14 अक्टूबर की प्रातः 6:24 तक ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि बनी रहेगी। इसके बाद फिर 18 अक्टूबर 2023 को बुधवार के दिन फिर ये शुभ योग बनेगा प्रातः 6:27 से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। इसके बाद ये 22 अक्टूबर सन 2023 को रविवार के दिन आप नामकरण संस्कार कर सकते हैं नवजात शिशु का। प्रातः 6:29 से लेकर 24 अक्टूबर की प्रातः 6:31 तक का ये समय है जिसमें आप ये शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो शुभ तारीख है वो है 26 अक्टूबर 2023। 26 अक्टूबर 2023 के दिन गुरुवार का दिन है और उस दिन प्रातः 11:27 से ये योग आरंभ होकर के 28 अक्टूबर की प्रातः 6:33 तक बना रहेगा। अंतिम डेट शुभ तारीख नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार के लिए वो है 31 अक्टूबर सन 2023। उस दिन मंगलवार का दिन रहेगा और उस दिन ये शुभ योग जो आरंभ होगा, शुभ मुहूर्त का समय जो आरंभ होगा वो प्रातः 4:01 से लेकर के और प्रातः 6:35 तक ही रहेगा, कुछ ही घंटों के लिए होगा। जी हाँ, तो ये थी वो शुभ तारीखें अक्टूबर 2023 में जिसमें आप अपने जो नवजात शिशु हैं उनका नामकरण संस्कार कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कि भाई बच्चों का आप मुंडन संस्कार कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको शुभ तारीख चाहिए। तो प्रिय साथियों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस अक्टूबर 2023 में बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए कोई भी शुभ तारीख उपलब्ध नहीं है। तो आप इस महीने अपने बच्चों का मुंडन संस्कार नहीं करवा सकते अगर आप शुभ तिथि में कराना चाहते हैं तो। आगे बात करेंगे कि नया व्यवसाय आपको आरंभ करना है, उसके लिए आपकी प्लानिंग है कि अक्टूबर के महीने में आप अपना कोई नया व्यापार, व्यवसाय, धंधा आरंभ करना चाहते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा व्यापार है या बड़े से बड़ा व्यापार है, ये मैटर नहीं करता। चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यापार है, अगर आप उसका शुभारंभ करना चाहते हैं अक्टूबर 2023 में तो उसके लिए शुभ तारीख अगर आपको चाहिए तो दो शुभ तारीखें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। पहली शुभ डेट जो है वो 21 अक्टूबर सन 2023, उस दिन शनिवार का दिन है और ये शुभ मुहूर्त का जो समय उस दिन आरंभ होगा प्रातः 6:56 से लेकर दोपहर के 1:26 तक रहेगा। और इसी महीने अक्टूबर 2023 में दूसरी शुभ तारीख है 30 अक्टूबर 2023, उस दिन सोमवार का दिन रहेगा और उस दिन इसका जो शुभारंभ होगा मुहूर्त का प्रातः 7:02 से लेकर के दोपहर के 12:56 तक रहने वाला है। तो ये वो दो शुभ तारीखें हैं अक्टूबर 2023 में जिसमें से आप किसी भी एक शुभ तारीख में अपने नए व्यवसाय का शुभारंभ कर सकते हैं, पूरा विधि विधान के साथ पूजन करके। आगे बात करेंगे कि आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी, या उसको सेल करना चाहते हैं, खरीदना है या बेचना है, उसके लिए वो शुभ तारीख है अक्टूबर 2023 में कौन सी हैं कि जिसमें आप ये शुभ कार्य अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। तो अब हम वो शुभ डेट्स आपको देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि जिन शुभ तारीखों में आप प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त का काम, सेल परचेज का काम कर सकते हैं। तो देखिए, पहली शुभ तारीख 5 अक्टूबर 2023 है, उस दिन गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का, और शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा प्रातः 6:16 से लेकर शाम के 7:40 तक रहने वाला है। इसके बाद जो दूसरी शुभ तारीख है प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए वो 6 अक्टूबर 2023 है, उस दिन शुक्रवार का दिन है और उस दिन ये रात्रि के 9:32 से इसका शुभ मुहूर्त आरंभ होगा और 7 अक्टूबर की प्रातः 6:17 तक ही रहेगा, मतलब रात्रि में ही है। जो तीसरी शुभ तारीख है अक्टूबर 2023 में वो है 12 अक्टूबर, उस दिन गुरुवार बृहस्पति का दिन है और उस दिन जो शुभ मुहूर्त की समय अवधि है वो प्रातः 6:20 से आरंभ होकर के प्रातः 11:36 तक रहने वाली है। फिर है 19 अक्टूबर 2023, गुरु बृहस्पतिवार है, रात्रि के 9:04 से आरंभ होगा शुभ मुहूर्त 19 अक्टूबर को और 21 अक्टूबर की प्रातः 6:25 तक ये योग बना रहेगा।
इसके बाद 26 अक्टूबर 2023 को फिर एक योग बनेगा। उस दिन भी गुरु बृहस्पतिवार होगा और उस दिन भी ये प्रातः 6:28 से शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा, जो कि प्रातः 11:27 तक रहने वाला है। और अंतिम शुभ तारीख प्रॉपर्टी सेल परचेज करने के लिए अक्टूबर 2023 में वो है 27 अक्टूबर। दिन शुक्रवार होगा और उस दिन ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 9:25 से लेकर के 28 अक्टूबर की प्रातः 4:17 तक रहने वाली है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी वो शुभ तारीखें जिनके विषय में अभी हमने आपको जानकारी दी है कि जिन शुभ तारीखों में आप अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, और उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि से भी हमने आपको अवगत कराया है। आगे हम बात करेंगे, प्रॉपर्टी तो आपने खरीद ली या प्लॉट खरीद लिया, ज़मीन खरीद ली, अब उसका भूमि पूजन कराना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, कोई नवनिर्माण कार्य आरंभ करना है, घर बनाना है, कॉमर्शियल पर्पस से आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है या जो भी काम करना चाहते हैं, उसके लिए वो शुभ तारीख और उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त समय की अवधि वो क्या रहेगी, तो आपको बताना चाहते हैं प्रिय साथियों कि इस अक्टूबर 2023 में भूमि पूजन या गृह निर्माण के लिए कोई भी शुभ तारीख उपलब्ध नहीं है, ना ही कोई शुभ मुहूर्त की समय अवधि उपलब्ध है। तो इस महीने अक्टूबर में भूमि पूजन या गृह निर्माण के लिए कोई शुभ तारीख उपलब्ध, जैसा मैंने कहा, नहीं है। अब हम पॉइंट नंबर 10 बात करेंगे कि गृह प्रवेश अगर आप करना चाहते हैं, घर खरीद चुके हैं, अब आपको करना है गृह प्रवेश और आप अक्टूबर के महीने में करना चाहते हैं 2023 में, तो साथियों आपकी जानकारी के लिए कहना चाहेंगे कि चतुर्मास चल रहा है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्टूबर 2023 में गृह प्रवेश के लिए कोई शुभ तारीख और शुभ मुहूर्त की समय अवधि उपलब्ध नहीं है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखें, क्योंकि आने वाला जो नवंबर माह है उसमें वो शुभ तारीखें निकलेंगी जिसका हम आपसे जानकारी साझा करेंगे जब हम नवंबर महीने के शुभ मुहूर्त की चर्चा आपसे करेंगे। उस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें शुभ विवाह के मुहूर्त के लिए कि शुभ विवाह के लिए कौन सी शुभ तारीख या शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या रहेगी उन शुभ तारीखों में अक्टूबर 2023 में, तो हम अपने साथियों को कहना चाहते हैं, जैसा हमने अभी कहा कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार क्योंकि चतुर्मास चल रहा है तो शुभ विवाह की कोई भी तारीख अक्टूबर 2023 में उपलब्ध नहीं है। तो अक्टूबर 2023 में हमारे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ विवाह वर्जित है। हाँ, नवंबर 2023 में शुभ तारीखें निकल रही हैं, वो हम जब शुभ मुहूर्त आपके सम्मुख लेकर के आएंगे नवंबर 2023 का, उसमें वो हम आपको डेट्स जरूर बताएंगे। तब तक का आपको करना होगा इंतजार। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी वो जानकारी जो एक ही वीडियो के माध्यम से हमने आपको जितने भी आपके शुभ कार्य हैं जो आप करना चाहते हैं और उन शुभ कार्यों को करने के लिए जो शुभ तारीखें या उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की जो समय अवधि है उनको जानने की जो आपकी जिज्ञासा है, हमारी ये कोशिश रही है इस वीडियो के माध्यम से कि हम सारी इन्फॉर्मेशंस एक ही वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें। और हमें ये आशा है कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आएगा और इसमें जो दी गई जानकारी है उससे भी आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। और अगर आपको ये सारी जानकारियाँ पसंद आई हैं, वीडियो हमारा अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे सोशल सर्किल के लोग हैं, हो सकता है कि उनको भी इन चीज़ों की आवश्यकता हो, तो आप उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं उनसे रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिलें विद नोटिफिकेशंस, तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकन प्रेस करना चाहिए। जी, इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे
और अपने आप सभी मित्रगणों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।